नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह और मैं उपस्थित हूँ मऊ जनपद के इंदारा में। आपको बता दें कि जो मेरे शख्स पीछे खड़े हैं ये सुरेश मदेसिया जी, ये अदरी नगर पंचायत से सभासद पद के प्रत्याशी भी हैं और साथ में आप देख सकते हैं इनका एक छोटा सा कारोबार, एक छोटा सा कहा जाए तो दुकान है चाय पकौड़ी और सुबह का नाश्ता। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं यही सुरेश मदेसिया जी हैं जो अदरी नगर पंचायत से सभासद पद के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ ये लोगों का सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। इनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी ये कचौड़ी का काम कर रहे हैं और सुबह इनके दुकान पर लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते हैं और लगातार ग्राहकों के साथ साथ लोगों का सेवा करते हैं। सुरेश मदेसिया जी, इनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। ये लगातार कामों में तो बिजी रहते हैं लेकिन इनसे आज हम समय लेंगे क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश जी, कैसे हैं आप? हम बहुत खुशहाल हैं। हमारा जो बिजनेस है उससे भी हम खुशहाल हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें जो है लोगों का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सेवा में क्या कर सेवा रहे हैं? में जैसे कि नाश्ता पानी का धंधा भी हम करते हैं। अच्छा, उसकी दुकान भी हम चला रहे हैं और जैसे ही समय आता है समाज सेवा में तो अपने दुकान पर अपने बच्चों को लगाकर समाज सेवा में भी चले जाते हैं। आपके आशीर्वाद से 2012 में जब हम चुनाव लड़े थे नगर पंचायत अदरी वार्ड नंबर 4 से, जनता ने मुझे भरपूर समर्थन दिया और विजयी बनाकर भेजा। फिर जो है अवसर मिला है कि 2023 में चुनाव लड़ने का मौका मिला है। जनता का सहयोग हमारे साथ है। तमाम जनता लगी हुई है कि आप जैसा कोई उम्मीदवार है ये नहीं है। ये बताइए कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? किस पार्टी? चुनाव तो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे जो है बागी उम्मीदवार हैं, निर्दल जिसे कहा जाता है, और इसी से मेरा मन बना है कि चुनाव हम लड़ें। कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी हमारी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जनता का भरपूर सहयोग मिला है। जो हमारे समाज सेवक हैं जिनका मैंने सेवा किया है, जिनके लिए 2 कदम चला है, वो जो करें कि आपके बीच में मुझे आपकी आवश्यकता फिर पड़ गई है, आप आइए और भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। देखा जा रहा है कि आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? हम वार्ड नंबर 4 से लड़ रहे हैं। 4 से देखा जाए तो कई पार्टियां सभासद लड़ा रही हैं। हाँ, लड़ा तो रही हैं। जैसे कि क्या लग रहा है आपको कि कौन कमजोर है इसमें? आप हमारे इस वार्ड नंबर 4 में जैसे कि साइकिल भी लड़ा रही है, फिर जो है कमल का फूल भी लड़ा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं है। सभी लोग हमसे बहुत पीछे हैं, इसलिए कि मैदान खाली है क्योंकि ये लोकल चुनाव है, ये किसी दल का चुनाव नहीं है। जो सेवा करता है जनता का उसे अवसर मिलता है। सुरेश जी, अगर देखा जाए तो आप सुबह में दुकान पे आ जाते हैं तो आखिरकार ऐसे में जनता का सेवा कब करते हैं? जैसे कि हमने सुबह में आ गया दुकान पर, दुकानदारी अपनी चला रहे हैं, ये भी एक सेवा ही है। जो अपने बच्चों को भी हम पाल रहे हैं और जनता को भी सेवा कर रहे हैं। फिर जैसे ही कोई समस्या आती है, गांव के लोग, हमारे वार्ड के लोग बताते हैं कि ऐसी सी बात है, हम एक बच्चा मेरा बड़ा है, इस समय जो उम्र उसकी जो है 20 साल की 22 साल की हो चुका है, उसे दुकान दिखाते हैं, फिर चले जाते हैं समाज सेवा में। तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दा हमारा यही रहेगा, स्वच्छ भारत। जो हमारे वार्ड में समस्या है कि नाली सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, उस पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। जहाँ तहाँ बत्ती लगा हुआ है, बत्ती जो है हमेशा बुती रहती है, उस पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। और सबसे पहला ध्यान मेरा ये है हमारे वार्ड में कि जैसे ही जनता मुझे सहयोग देती है, जनता के बीच में रहना मुझे बहुत ज़रूरी है और जनता का सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। क्या लग रहा है कि इस बार जनता आपको चुनेगी? मुझे भरपूर उम्मीद है कि जनता मुझे जो है चुन कर ही भेजेगी, इसलिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई उम्मीदवार जो है आज स्वतंत्र भारत है, अभी लोग पर्चा भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता लायक नहीं कर रही है। जनता को चाहिए सीधा साधा सही, जो समाज सेवक हो, जो हमारी बात को सुनता हो, हाईलाइट करता हो, हमारी बात को लेकर आगे तक चलता हो। जैसे कहा जाए कि जो जनता है निर्दल पार्टियों को ज़्यादा पसंद नहीं करती, जो पार्टियां होती है क्षेत्रीय पार्टियां उसको ज़्यादा पसंद। ये भी बात आपकी जायज़ है, लेकिन जो वार्ड का सिस्टम हमारे यहाँ है, इसमें जो है दल से तो हट कर लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए दल से कोई चुनाव लड़ेगा जीत नहीं पाएगा। इसलिए हमने खुद बागी बनकर चुनाव लड़ा है, निर्दल प्रत्याशी जैसे कहा जाता है वार्ड नंबर 4 में, और मुझे भरपूर उम्मीद है कि हमारे समर्थक हमारे साथ हैं। ऐसे में इनके साथ एक कार्यकर्ता, इनसे भी एक बार बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया है कि हमारे सूरज जी को अगले साल हम लोग जिताए थे, इस साल भी उनको जिताया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या समस्या है वार्ड में आ रही है? वार्ड में यही है, तो नाली थोड़ा गड़बड़ है, सड़क थोड़ा गड़बड़ है, जो लाइट लगी है जो जल रही है वो नहीं जल रही है। देखा जाता है कि जब लोग चुनाव लड़ते हैं तमाम प्रकार की जनता के बीच वादा भी करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा। ऐसा नहीं करेंगे।
तो ये बताइए कि इनका एक छोटा सा कारोबार भी है, दुकान भी है, हाँ। सुबह का नाश्ता वास्ता लोगों को बेचते हैं, चाय पकौड़ी कचौड़ी। तो ऐसे में क्या ये जनता को समय दे पाते कि नहीं दे नहीं, पाते? देते हैं, देते समय। देते हैं। अभी कोई मामला फंस गया, पुलिस चौकी पे जाना हो, थाना पे जाना हो, कहीं भी जाना हो तो समय देते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव जिताने के लिए लगे हैं, जमीनी स्तर पे आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये चुनाव कठिन नहीं होगा सुरेश जी के लिए? नहीं, नहीं होगा कठिन? नहीं, कठिन नहीं होगा। अच्छा अच्छा, लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हाँ, हैं। रहते हैं। इसी बीच में और कार्यकर्ता हैं, इनसे भी एक बार बात करने का हम प्रयास करेंगे। क्या करते हैं आप? भौरी चौक में दुकान हमारा इंदिरा चट्टी पे। अच्छा, इंदिरा चट्टी पे। क्या आप वोट देते हैं कि नहीं? कहीं वोट तो देते ही हैं। वोट देते हैं अदय नगर पंचायत से? हदरी नगर पंचायत से हैं। अच्छा, तो इस बार सभासद पद के प्रत्याशी कई सारे हैं वार्ड नंबर 4 में। और तो इस बार किसको आप चुनेंगे? और अभी इसका तो अभी डिक्लेयर नहीं बताया जा सकता है। जो जैसा वो होगा वैसा देखा जाएगा। अच्छा, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है वार्ड नंबर 4 से? चुनाव तो करीबन यहाँ 10-12 लोग लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन लड़ाई में है इसमें? अभी इसका डिक्लेयर में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लड़ाई में ये नहीं पता आपको कौन नहीं। लड़ाई में है? नहीं। अच्छा, जनता के बीच कौन कौन आता है, कौन नेता रहता है? इसलिए कि जब चुनाव आता है तो तमाम नेता खड़े हो जाते हैं, जैसे बरसात में बरसाती मेढक आ जाते हैं। बरसाती में हाँ, तो उसी तरह नेताजी लोग भी आ जाते हैं जब चुनाव आता है। तो क्या लग रहा है कि जो बरसाती मेढक की तरह नेताजी लोग आ जाते हैं, उनको वोट देना चाहिए? जो जनता के बीच में सुख दुख में शामिल है तो उनको देना चाहिए। जनता के बीच में है उसको देखना चाहिए। अच्छा, जैसे में अभी हमने बात किया सुरेश मदेसिया जी के पास कुछ कार्यकर्ता थे इनके, इनसे अभी हमने बात किया कि क्या माहौल है। और अभी आप देख सकते हैं कि सुरेश मदेसिया जी लगातार अपनी दुकान पर बिजी रहते हैं। और इनसे आज हम बात करने का प्रयास किए कि आखिरकार आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के साथ साथ आप एक समाज के बीच में लगातार बने रहते हैं, सहयोग भी करते हैं। सुरेश जी, एक बार आपसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आपके वार्ड का इस बार जो मुद्दा है, जो समस्यात्मक मुद्दा है जी, तो क्या मुद्दा है और कैसे इसको अगर आप चुनाव जीते हैं तो कैसे आप हल करते हैं? चुनाव जीतने के बाद जनता के मुद्दा को हमने जब चुनाव जीता था तो बड़े जो बेसब्री से उठाया था। जनता का जो सहयोग चाहिए उसको मैंने दिया। फिर वही मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं कि हम लोग कारोबार करते हैं, धनी नहीं हैं। अपना आधी रोटी खाकर, एक रोटी खाकर मकान बना लिया तो इससे मतलब हम धनी नहीं हैं। हम लोग सभी लोग गरीब हैं, व्यवसाय के जुड़े हुए हैं। तो हमारी मुद्दा है पानी, बिजली, रास्ता, नाली, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है अपने नगर पंचायत तदरी में बड़े सुचारू से उठाते हैं और आगे भी काम किए हैं और जीतेंगे तो फिर वही काम होगा जो आगे हमने किया है। सूरज जी, ये बताएं आप कि जो आपके वार्ड में समस्यात्मक सबसे मुद्दा है वो कौन सा मुद्दा है? हमारे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा है रास्ते का। रास्ते के लिए दिक्कत है हमारे वार्ड में। उस समस्या को हम जो है अपने नगर पंचायत तदरी की कार्यालय में जो है विशेष रूप से उठाएंगे कि रास्ता को जो सहयोग से बनाया जाए, ताकि बरसात होने बड़ी दिक्कत होती है। सामने रेलवे है, थोड़ा सा ज़मीन रेल दी है, थोड़ा टॉनरिया लगाकर रास्ता कंप्लीट करें। अच्छा सूरज जी, ये बताएं कि एक बार दर्शकों को हमारे बता दें कि आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आपका छोटा सा कारोबार है, तो वो कारोबार किस चीज़ का एक बार दर्शकों को हमारे बता दें। चुनाव भी हम लड़ रहे हैं, कारोबार हमारा बहुत सुंदर है। नाश्ते का काम हम करते हैं, नाश्ता से जब फुर्सत हो जाता है तो सामाजिक सेवा में चले जाते हैं। वहाँ से जब मौका मिलता है तो थोड़ा सा भौरी चोखा का भी हम धंधा यहाँ करते हैं, इसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सुरेश जी, अगर देखा जाए तो जो आपका कारोबार है काफ़ी वो है, बिजी है, तो इसमें कैसे आप फुर्सत लगाकर लोगों के बीच में रहते हैं, थोड़ा आप मुझे बता दें। वो मौका के लिए जैसे जनता कुछ कहती है कि मेरे सामने समस्या है, थोड़ा आपकी आवश्यकता है, तो एक बच्चा मेरे पास है जो जिसकी उम्र जो है 22 साल हो चुकी है, वो आ जाता है और फिर दुकान वही संभालता है, हम जनता की सेवा करने चले जाते हैं। जैसे अभी हमने बात किया सुरेश मदेसिया जी से, इनका इंदारा स्टेशन पे दुकान है और ये अदरी नगर पंचायत से सभासद पद के प्रत्याशी भी हैं, लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। और आज चुनाव हो रहा है अदरी नगर पंचायत में, तो सभासद पद के प्रत्याशी भी हैं, लगातार लोगों का सेवा कर रहे हैं और चुनाव में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। मैं फिर मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार, अनुराग सिंह।